नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में लॉस होने पर होगा आपको डबल नुकसान। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको बताएगी कि क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट या लॉस होने पर आपको क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में यदि आपको लॉस होता है तो आपको डबल नुकसान होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इनकम टैक्स का रेट डिसाइड कर दिया गया है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगा दिया गया। उसी बजट में लॉस के बारे में भी कुछ बातें कही गई थी। वो क्या बातें थी, उसका क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा, आज हम अब डिटेल में उसे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉफिट पर 30% का टैक्स क्लियर है, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यदि आपको लॉस हो गया तो देखिए दोस्तों, लॉस दो तरह से हो सकता है। पहला कि जी आपने क्रिप्टो को खरीदा 100 रुपए का, बेचा 105 रुपए का, लेकिन उसमें जो चार्जेस लग गए वो लग गए आपके सपोज 7 रुपए के। जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे थे सपोज उस पर 7 रुपए का चार्ज लग गया। तो यदि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 7 रुपए के आपने खर्चा पे कर दिया सेल परचेज में, और 105 रुपए यानी कि 5 रुपए आपने कमाए, तो आपको नेट लॉस क्या हुआ? 2 रुपए का। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। चलिए अब लेकिन इनकम टैक्स ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी के केस में आपने कोई भी खर्चा किया, कोई भी खर्चा, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा अदर देन परचेज कॉस्ट के। यानी कि जो आप परचेज पे खर्चा करोगे सिर्फ वही खर्चा अलाउ होगा, उसके अलावा कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने 100 रुपए के खरीदे, 105 रुपए के बेचे, 7 रुपए आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लग गए, नेट लॉस आपका 2 रुपए का हुआ। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उस 5 रुपए के प्रॉफिट पर, क्योंकि 100 रुपए की आपकी परचेज, सिर्फ वही कॉस्ट आपको अलाउ होगी एज ए डिडक्शन। 7 रुपीज की कॉस्ट आपको अलाउड नहीं होगी एज ए डिडक्शन। तो ये 5 रुपए के ऊपर अब आपको 30% यानी 1.5 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी आप ऑलरेडी 2 रुपए का नुकसान कर चुके हो और 1.5 रुपए आपकी जेब से चला गया। एक सिनेरियो तो दोस्तों ये हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने पूरे साल व्यापार किया, क्रिप्टो सेल किए, परचेज किए, और सपोज ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर यदि आपको प्रॉफिट हुआ, जो भी नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि पूरे साल में जितना लॉस हुआ उस लॉस को भी एडजस्ट करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ, आपने उस प्रॉफिट पे 30% का टैक्स देना है। चलिए कोई बात नहीं यहां पर तो। लेकिन सपोज आपको लॉस हो गया, मैंने इस साल क्रिप्टोज खरीदे बेचे, फिर खरीदे फिर बेचे, मैं ट्रांजैक्शंस करता रहा, और साल के आखिर में कभी प्रॉफिट होता था कभी लॉस होता था, और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशन फैलाई तो जी मैंने जितने पैसे लगाए थे उसमें से लेट से मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, इस साल 1 लाख रुपए का नुकसान है, आपको 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन अब आप अगले साल पर आए, अगले साल में सपोज आपने यही ट्रांजैक्शंस की, सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज आपने की, और आपको 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया दोस्तों? 2 लाख रुपए का। आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ तो सरकार आपसे कहेगी सर 2 लाख रुपए पे 30% का मुझे टैक्स आप पे कर दीजिए। 2 लाख रुपए पे 30% कितने गए? 60,000 रुपए। अब आप कहोगे सर पिछले साल तो मैंने 1 लाख रुपए का नुकसान भी तो उठाया था, वो नुकसान तो मुझे एडजस्ट कर लेने दो। बिल्कुल नहीं, आपको वो नुकसान एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी विद इन द ईयर तो आप ले सकते हो, लेकिन अगले साल आप उस नुकसान को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते। अब आपका क्या नुकसान हुआ?
आपने सोचा साहब मैंने 2 लाख कमाए, 1 लाख का एडजस्टमेंट, अगर मैं बात करूं तो टोटल आपने सिर्फ 1 लाख रुपए कमाया था 2 साल के अंदर, लेकिन 2 लाख रुपए की आपकी कैलकुलेशन मानी गई, उस पर 60,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या रहा? कुल 40,000 रुपए। तो दोस्तों जब हम क्रिप्टो की जब हम कैलकुलेशंस लगाएंगे तो पहली बात कोई खर्चा अलाउ नहीं कर रहे, दूसरी बात ड्यूरिंग द ईयर का लॉस तो अलाउ आपको हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। नहीं, हर साल एक सेपरेट इनकम मानी जाएगी, हर साल की कैलकुलेशन बिल्कुल सेपरेट होगी। जैसे कि इनकम टैक्स में और सेक्शंस में है और इनकम्स में है, आप बिजनेस इनकम से कमाते हो, अगर आपको नुकसान होता है तो आप अगले साल जो प्रॉफिट होता है उससे एडजस्ट कर लेते हो। हाउस प्रॉपर्टी में आपको नुकसान होता है, आप बिजनेस इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको कैपिटल गेन में नुकसान होता है, आप आगे इन फ्यूचर उसको एडजस्ट कर सकते हो प्रॉफिट से। लेकिन क्रिप्टो के केस में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने यदि इस साल कमाया तो इस साल टैक्स दे दीजिए, इस साल लॉस किया तो भूल जाइए, अगले साल अगर कमाया तो फिर अगले साल कमाई पे फिर से टैक्स दे दीजिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा इन्वेस्ट करते समय, ट्रांजैक्शंस करते समय, कि आप ऑब्वियसली लॉस को बुक ना करें, लॉस आपका ना हो, आप प्रॉफिट लें। और यदि आपको लॉस बुक करना भी है तो ड्यूरिंग द ईयर ही लॉस बुक करें, सो दैट कि जो आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट से वो एडजस्ट हो सके। दोस्तों इसमें कुछ टैक्स प्लानिंग्स भी हो सकती हैं, वो कैसे हो सकती हैं उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमें पर्सनली कंसल्टिंग ले सकते हैं, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी और लॉस के केस में क्या इंपैक्ट होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और हां अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा पैसा लगाते हो क्रिप्टो में। धन्यवाद।